ही समझना कि उसी ने संभाला है। उसके अलावा कोई हाथ नहीं है जो तुम्हें उठा सके धूल से। जब इंसान ठोकर खाता है, धक्का खाता है, चोट खाता है, गिरता है बुरी तरह से, गर्त में गिरता है, तो कौन खींचता है तुम्हें बाहर? मत समझना तुम्हारे भाई ने मदद की है, तुम्हारे बाप ने तुम्हें संभाला है, या तुम्हारे बेटे ने तुम्हारी मदद की है, या बेटी ने की है। ना, मैंने बहुत गौर से देखा है, ये सब रिश्ते नाते बोलने के लिए हैं, थोड़े समय के लिए हैं। कोई पता नहीं कब कौन बिछड़ जाए और चला जाए, कौन मिट जाए। फानी है, सब सब फानी है। एक ही रिश्ता बचता है जो कभी नहीं जाता, जो कभी नहीं मिटता। इंसान मिट जाता है लेकिन वो रिश्ता नहीं मिटता है, वो संबंध, वो संभाल, वो सदा है, वो सनातन है, वो अनादि है, वो नित्य है, वो कभी क्षीण नहीं होती। जब भी तुम्हारे कोई आंसू पहुंचे, समझना वो झुक गया है तुम्हारे ऊपर, वो ही चला आया है। जब तुम्हें बहुत हानि होती है, सब सब चला जाता है, तुम पैसे पैसे के लिए मोहताज होते हो, वो अचानक आता है और तुम्हारी झोलियां भर देता है। वो अचानक आता है, तुम्हारी झोलियां भर देता है। ये अलग बात है कि तुम पहचानते नहीं हो, ये अलग बात है कि तुमने पहचाना नहीं, लेकिन वही था, सदा वही है। अगर मांगने वाला कोई द्वार पे तुम्हारे आता है तो मत सोचना कि कोई भिखमंगा है, कोई भिखमंगा है। तुम दुत्कार देते हो, तुम पछाड़ देते हो, तुम मुंह फेर के चले जाते हो, कुछ नहीं है हमारे पास, तुम भूल में हो। वो भिखमंगा नहीं है, वो मालिक है, वो माल की कुल आया है तुम्हारे पास। और कौन आएगा? क्योंकि और है कोई नहीं। इस बात को गहराई से समझ लो तो जीवन पार हो गया, तो जीवन के कष्ट चले गए, तो दुख सदा सदा के लिए विसर्जित हो गए, तिरोहित हो गए। दुख रह नहीं सकता। दुख उसी के जीवन में है जिसने सच्चाई को न समझा और जो झूठ का सहारा लिए हुए है। सब सहारे यहाँ के झूठ हैं, एक ही सहारा है। जिसने उसका सहारा ले लिया उसको संसार के सारे सहारे मिलने लगते हैं। बड़ी अजीब सी ये बात है। एक तुम्हें छोटा सा नुक्ता दूं, बहुत बड़ी अजीब बात लगती है लेकिन सत्य है, सनातन सत्य है। जब तुम संसार के सारे सहारे बटोरते हो तो वो टूटते जाते हैं, वो जाते जाते हैं, वो बिगड़ते हैं, उनमें बिगाड़ आना जरूरी है, ऐसा विधान है। वो सहारे काम नहीं आएंगे, वो टूटते जाएंगे, टूटते जाएंगे। लेकिन अगर तुमने उस एक का सहारा ले लिया, सिर्फ उस एक का, तो याद रखना ये सारा संसार तुम्हारा सहारा बन जाता है। एक को पकड़ने से, उस एक को पकड़ने से सारी सृष्टि का सहारा तुम्हें मिलने लग जाता। सारी प्रकृति झुक जाती है तुम्हें मदद देने के लिए, तुम्हारी प्राप्ति में सहायक बनने के लिए। लेकिन वो एक ही इंसान उससे विमुख है, मुड़ा हुआ है। तुम मांगते हो, तुम पुकारते हो कि मुझे संभालो, मुझे देखो, मेरी बात सुनो, मुझे संभालो।
मेरे देखे उसने सदा से संभाल रखा है, हर इंसान को संभाल रखा है, उसी ने तो संभाला हुआ है। नहीं तो संसार तो तुम्हें गिरा रहा है, हर जगह से गिरावट आएगी। जिसके ऊपर तुमने भलाई भी की है उससे भी आशा मत रखना भलाई की, क्योंकि भलाई मिलेगी नहीं। जब भी भलाई मिलेगी उसी एक से मिलेगी, उस मालिक से मिलेगी। इसीलिए इस पे जोर है। अलग अलग गीतों में तुमने कहा क्या है? यही तो तुम कह रहे हो, बार बार एक ही बात कहे जा रहे हो, एक ही बात कहे जा रहे हो। नीरजा कहती है कि ऐ मेरे दाता तू मुझे अपना, ऐ दाता तू मुझे अपना। ये नीरजा बैठी, मैं इससे पूछता हूं कि अब तक तुम्हें किसने अपनाया हुआ है? कौन है जो तुम्हें अपनाए हुए है अब तक, जो अब पुकार उठ रही है कि ऐ दाता तू मुझे अपना। दाता के सिवा कोई है नहीं। जिसने भी तुम्हें अपनाया हुआ है वो दाता ही है, दाता ही अपनाता है। इंसान स्वयं बिगड़ा हुआ है, उसने स्वयं पीठ कर रखी है उसको। ये कसूर किसका है? वो तो सदा सामने है, वो तो सदा अपनाने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है, तुम्हें संभालने के लिए उठाता है। इंसान ही पीठ करके खड़ा है और विमुख है संसार की ओर। तुम्हारी तवज्जो है और उसकी ओर पीठ है, जबकि होना चाहिए बिल्कुल अलग। पीठ संसार की ओर होनी चाहिए, मुंह उसकी ओर होना चाहिए, क्योंकि सारा संसार उससे निकला है। तुम गलत कर रहे हो, सब गलती तुम्हारी है। अगर दुख आता है, तुम असफल होते हो, अपने इम्तिहान में असफल होते हो, या तुम्हारी अपने बिजनेस में तुम हानि उठाते हो, तो कसूर किसका है? तुम्हारा अपना कसूर है। तुमने उलट कर दिया है सारा काम। मैं तुमसे कहता हूं कि तुम सृष्टि पाना चाहते हो, तुम धन पाना चाहते हो, तुम संपन्नता और समृद्धि पाना चाहते हो, तुम गलत द्वारों पर खटखटा रहे हो। तुमने नॉकिंग गलत जगह की है। जीसस ने कहा नॉक एंड इट शैल बी ओपन्ड अनटू यू, और तुमने नॉकिंग करनी शुरू कर दी। उसने कहा खटखटाओ और द्वार खुल जाएगा, और तुमने द्वारों पे खटखटाना शुरू कर दिया बिना ये सोचे कि किस द्वार पे खटखटा रहे हो। द्वार तो एक ही है। भूल है संसार के सारे द्वारों पर खटखटाते खटखटाते तुम लहू लुहान मत हो, मत पसीना पसीना हो, मत विक्षिप्तता में बहते जाओ और टूटते जाओ ना। तुम्हें बड़ा आसान रास्ता दे रहा हूं। ये खपना बंद कर दो, बे भाग दौड़, ये ऊपर नीचे का सारा जोर जबरदस्ती जो कर रहे हो, कुछ हल नहीं होगा इससे। छोड़ दो सारे द्वारों पर खटखटाना। न धन का द्वार खटखटाओ, न समृद्धि का द्वार खटखटाओ, न प्रतिष्ठा, न पद का द्वार खटखटाओ। और फिर भी मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूं कि तुम्हारे सारे द्वार खुल जाएंगे। तुम्हारे सारे द्वार खुल जाएंगे। बस एक ही काम करो, खटखटाना बंद करो, द्वारों पर दस्तक देना बंद करो। जिस दिन दस्तक देना बंद कर जाओगे, मैं तुम्हें गारंटी देता हूं, अगर मेरी गारंटी चलती है तुम्हारे जीवन में, कि सारे द्वार तुम्हारे लिए खुल जाएंगे। और क्या चाहते हो? वो एक ही है, उस द्वार को बस खोल लो तो सब कुछ वहीं से चला आता है।
इस सृष्टि का जो मालिक है, सृष्टि का जो सृष्टा है, वो तुम्हारा हो गया। मैं कल भी शाम को कह रहा था, तो सारी सृष्टि तुम्हारे पास आ गई। सृष्टा आ गया तो सृष्टि का कुछ भी ना बचा, वो सब तुम्हारा हो गया। तुम उसके मालिक हो गए। तुम मंगते ना रहे, तुम भिखारी ना रहे, तुम मांगने वाले न रहे, तुम दाता बन गए स्वयं, क्योंकि तुम उस सब के दाता तुम्हारी गोद में आ गया। तुम एक ही काम करने के है। अब ये सारे भजन मैंने ये लिखे कि क्या करूं इनका। तुम मांगते हो, उससे बहुत कुछ मांगते हो। मांगने की जरूरत नहीं है, वो मिला ही हुआ है। उसका गुणगान करते हो, उसकी तारीफें करते हो, तूने ये किया, तूने वो किया, तो फिर भी पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि सब करने वाला वो है। तूने ये किया, तूने वो किया, तूने जंगल में फूल खिला दिए, तूने रेगिस्तान को हरा भरा कर दिया, तो जो दूसरी जगह है वहां किसने किया? वहां भी उसी ने किया। तूने मस्जिद बना करके कह दिया कि अल्लाह यहाँ है, तो मस्जिद के बाहर कौन है? अल्लाह तो सब जगह है। अल्लाह तो यहाँ भी है, वहां भी है, वहां भी है। अल्लाह को इतना छोटा मत करो, अल्लाह को इतना संकुचित मत करो। अल्लाह की ना शुरुआत है, ना उसका अंत है, ना उसका बीच का है, उसका और छोरी कोई नहीं है। वो सर्वव्यापक है। ये सारी सृष्टि उसी में स्थित है, उसी से निकली है, उसी में समाई हुई है। कोई सृष्टि का कण ऐसा नहीं है। मंदिर में जाते हो दूर उसकी पूजा करने, और मंदिर के बाहर का भिखारी बैठा मांग रहा है कुछ, उसको दुत्कार देते हो, नहीं कुछ नहीं। कोई घर में माँ है, अभी आते हैं लोग मेरे पास, महाराज जी हर मंगल को जाया करते थे, इस मंगल हम नहीं जा सके, बड़ा ही अपराध भावना पकड़े हुए है, कहीं हमारे ऊपर प्रकोप तो ना हो जाएगा भगवान का। और मैं झांकता हूँ उनके दिलो दिमाग में और देखता हूँ कि घर में माँ बिना इलाज के मर रही है, उसकी कोई खबर नहीं। बाप है, वो लाठी लिए चलता है, पिछले साल उसको हार्ट अटैक हो गया, लेकिन कोई परवाह नहीं, कोई जिए कोई मरे। मुझे मंदिर जाना है, मंदिर से मिलेगा कुछ, मुझे मंदिर में जाके ज्योत जलानी है। मंगल को जा नहीं सका मैं, अब अपराध भावना के क्यों नहीं जा सका? अरे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मंदिर तुम्हारे चरणों में है, मंदिर तुम्हारे द्वार पर है, मंदिर तुम्हारे हृदय में है, मंदिर तुम्हारे अंदर है, मंदिर तुम्हारे आंगन में खड़ा है। तुम कहाँ जा रहे हो? जहां तुम झुक जाओ वहीं मंदिर है। इस्लाम में ये जो इबादत करते हैं बहुत मुझे प्यारी लगती है। जहां बस जहां उसकी आवाज सुनी वहीं बिछा लिया अपना आसन और झुक गए उसके चरणों में। वो सब जगह है, जहां जी चाहा वहीं नमाज है। कहीं किसी मस्जिद में जाके नमाज नहीं पढ़नी। तुम जाते हो बद्रीनाथ, केदारनाथ, वो अमरनाथ की यात्रा पे जाएंगे, वहां परमात्मा है। भगवान शिव के दर्शन करने हो, अभी उस दिन कौन बोल रहा था, भगवान शिव के अगर सच्चे दर्शन करने हैं, बाकी सब झूठे दर्शन हैं, एक ही सच्चा दर्शन है और वो है अमरनाथ में। चलो चलो वहां जाओगे तो दर्शन होंगे। नहीं, उसके दर्शन तुम्हें यही है। गरीब से गरीब आदमी की भी तुम अगर सेवा करते हो, उसको भूखे को अन्न दे देते हो, किसी की रक्षा कर देते हो,
तो तुम्हें जो परितृप्ति मिलती है, पता क्यों मिलती है? अगर निस्वार्थ भाव से किया है। अगर तुमने सेवा निस्वार्थ भाव से की है, स्वार्थ से नहीं, स्वार्थ की हुई सेवा उसके चरणों में नहीं चढ़ती, उस सेवा का कोई मूल्य नहीं है, वो सेवा बेकार गई, तुमने कुंठित कर दी उस सेवा को। सेवा की, लेकिन किस काम की? तुमने स्वार्थ को सामने रख के, अपनी कामनाओं को सामने रख करके तुमने किया, वो सब खोटी हो गई। सेवा अगर तुमने की है, छोटी से छोटी भी सेवा अगर की है, ऐसे की है कि कानों कान किसी को खबर भी नहीं है, एक हाथ से की है, दूसरे हाथ को पता भी नहीं लग रहा है कि तुमने क्या दिया किसी को, क्या किसी का संवारा, क्या उसकी सेवा की। अगर ऐसा है तो वही सेवा परमात्मा के चरणों में चढ़ती जा रही है और तुम्हारे जीवन में सुख की उपज हो रही है। तुम स्वयं ही अपने सुख और दुख के कर्ता हो, स्वयं ही बनाने वाले हो। तो लोग पूछते हैं कि महाराज जी फिर करें क्या? सेवा को आपने कहा कि स्वार्थ है इसमें, खराब हो गया सारा काम आपका। मंदिर में आपने जाना मना कर दिया, यही तो सहारा था अपना। अस्पताल में जाके दवाइयां बांट आते थे, मंदिर में जाके पूजा करते थे, तो हम समझते थे कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, हम स्वर्ग के राजा होंगे, हम भोगेंगे सुख। तो आपने तो दोनों नकार दिए। मैंने कहा मैंने नकारा कुछ नहीं है, मैंने नहीं मना किया तुम्हें मंदिर जाने से। मंदिर जाओ, रोज जाओ, बिला नागा जाओ, गुरुद्वारे जाओ, मस्जिद जाओ, गिरजाघर जाओ, जहां जहां तुम्हारी आस्था है वहां वहां जरूर जाओ, वहां वहां जरूर जाओ। मन है, भगवान मंदिर में भी है उतना ही जितना मंदिर के बाहर है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि तुम्हारी गली में भी परमात्मा उतना ही है जितना उस मंदिर में है जिस मंदिर में तुम जाते हो। ये अज्ञान कैसे तुमने पाल लिया? इतनी अपनी दृष्टि को संकुचित करके सिकोड़ लिया, अपने आप को इतना छोटा कर दिया, परमात्मा को एक मूर्ति में, एक फ्रेम में बांध दिया कि ये रहा परमात्मा। बस छोटा सा मंदिर बनाया हुआ है घर में और मूर्ति रखी हुई है। परमात्मा को छोटा मत करो, वो क्षुद्र नहीं है, वो विराटतम अवस्था में अनंत और अपार हो करके उस परम अवस्था में स्थित हो करके वो सब जगह फैला हुआ है, कण कण में है वो। जहां तुम्हारा हृदय झुक गया वहीं परमात्मा है। लोग पूछते हैं सतगुरु कहाँ मिलेगा? मैंने कहा जहां तुम्हारी श्रद्धा पूरी है वहीं तुम्हारा सतगुरु खड़ा मिलता है, कहीं जाने की जरूरत है। कैसे कैसे जानोगे? लोग पूछते हैं कसौटी क्या है सतगुरु को कसने की? अगर तुम्हारे पास कसौटी आ जाए सतगुरु को कसने की कि सतगुरु खोटा है या खरा है, सच्चा है या झूठा है, तो तुम स्वयं सतगुरु हो। अगर तुम्हें उसकी पहचान आ गई, अगर परमात्मा को तुम पहचानने लग गए तो परमात्मा ही हो गए। परमात्मा ही परमात्मा की पहचान रखता है। पहले उस तुल्य हो जाओ, उसके बराबर हो जाओ। तुम शिव को ना जान पाओगे, तुम राम और कृष्ण को न जान पाओगे जब तक वो ही नहीं हो जाओगे, उसी के समान जब तक नहीं हो जाओगे। समान ही समान को आंदोलित करता है और उसके होने का मार्ग क्या है? कैसे होगे उसके उस जैसे? मैंने कभी किसी का खंडन नहीं किया है, इसलिए बात साफ कर दूं फिर से, कभी किसी का खंडन नहीं। सब मान्य हैं, सबका मंडन है, लेकिन जरा सोच समझ से चलो।
सोच समझ से चलो तो बहुत अच्छा है। मैं छोटी सी बात करता हूं, लंबी चर्चाएं बहुत की जा सकती हैं, लेकिन छोटी सी बात करता हूं तुमसे। अगर तुम उस तक पहुंचना चाहते हो, उस अवस्था को प्राप्त करना चाहते हो, अगर तुम उसके रस को पीना चाहते हो, उस आनंद को हर पल अपने भीतर उतारना चाहते हो, अगर ये चाहते हो और ये चाहते ही, ये पाते ही दुख दूर हो जाते हैं सदा सदा के लिए, रोग और शोक मिट जाते हैं सब समय के लिए, न रोग रहा न शोक रहा। उस एक को पा लेने से, उस एक को समझ लेने से, तो उसके लिए क्या करना होगा? पहला तो ये है कि देखो, तुम्हारा शरीर है, मन है, आत्मा है जिससे तुम बने हो। मन बाहर है, मन दूर है, मन और आत्मा के बीच में दूरियां हैं। तुम्हारे अपने और परमात्मा के बीच में दूरियां हैं। दूर निकल गए हो, बहुत दूर निकल गए हो अपने ही सेल्फ से, अपने ही आत्म तत्व से। इंसान बहुत दूर चला गया है खोज में, पैसे की खोज में, धन की खोज में, पद और प्रतिष्ठा की खोज में, ये मिल जाए वो मिल जाए, बस उसी की खोज और लोभ में इंसान अपने से बहुत दूर चला गया है। और यही कष्ट का मुख्य कारण है, यही कष्ट का मुख्य कारण है। इसलिए यू टर्न लो, मुड़ो। काम धंधा नहीं छोड़ना, ये नहीं कि काम छोड़ के आ जाओ, जहाँ हो काम करो अपना, लेकिन अपने चित्त को पास ले आओ। अपने चित्त को बाहर से इकट्ठा करके भीतर भीतर अपने इकट्ठा करो और उस आत्म बिंदु पे ले आओ। समझो, मन एक बिंदु है, आत्मा दूसरी बिंदु है, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो गया। तो उस मन के बिंदु को आत्म बिंदु के पास लेते आओ, लेते आओ, लेते आओ, और मन डूब जाएगा उसी आत्म तत्व में एक दिन, जिसको संतों ने कहा है कि मन मगन भया फिर क्यों डोले। वो मन की जो मगन अवस्था है अपने ही तत्व में, अपने ही आत्म तत्व में, वो करना जरूरी है। उसके लिए दो बातें, एक सचेतन रहो पूरी तरह से, चित्त को चेतन रखो, जागरूक रहो, और दूसरी सावधान रहो। सावधान रहते हुए अपना ध्यान उधर रखो, अपना ध्यान भीतर रखो। एक प्रकार से तुम्हारा तीर दोहरा हो जाए, एक बाहर कर्म की ओर, संसार की ओर, दूसरा अपने भीतर लगा रहे। अपने तत्व को, अपने आत्म तत्व को रोज सुबह उठ करके ये कहा करो कि मैं और नजदीक आ गया, मैं अपने भीतर आ गया, मैं बाहर से भीतर आ रहा हूं। सोच और चिंतन, अपना चिंतन बाय इंटेंशन एंड अटेंशन, इंटेंशन एंड अटेंशन, लगातार एक अपनी सोच, चिंतन और एक अपना ध्यान, दोनों को उस तरफ लगाओ। रोज अगर तुम ये करने लगोगे तो धीरे धीरे तुम पाओगे कि तुम्हारा चित्त शांत